वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बच्चों के फ्रॉक का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। यूट्यूब पर आप ये डिज़ाइन पहली दफ़ा देखेंगे। इसके लिए मैं इस तरह की फ्लावर्स वाली ये लेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जॉइंट लेस भी यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। जितनी चौड़ी लेस होगी इतना ही आपका ये डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगेगा। तो आएँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस कटिंग कर लिए हैं, जिनसे हम फ्रॉक की बॉडी रेडी करेंगे। ये मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची का ड्रेस रेडी कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच। अब घेरे के 2 पीसों की भी मैंने कटिंग कर ली है। फ्रॉक का घेर जितना ज़्यादा होगा इतना ही आपका डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगेगा। मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है तकरीबन 25 से 26 इंच और इसकी हमने लंबाई ली है तकरीबन 12 इंच। घेर के फ्रंट और बैक पीसों की हमने बराबर में कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी बॉडी की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने बॉडी फ्रंट पीस को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह सेम तरीके के साथ बैक को भी फोल्ड करेंगे। बैक की हमने दरमियान में से कटिंग कर लेनी है, जिस पर हम इसकी बॉर्डर पट्टी लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आपने बैक वाला जो है वो फ्रंट वाले से 1 इंच चौड़ा रखना है। इस तरह आपको दरमियान में से अलग पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से दरमियान से फोल्ड करते हुए ऊपर नीचे हमने बिछा लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके चारों पल्ले बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब जो साइड हमारी फोल्ड है उस तरफ से हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर्स में इसके ले रही हूँ तकरीबन 4.5 इंचज़। हम होल इसका लेंगे हम 4 इंचज़। अगर आपकी बच्ची हेल्थी है तो आप 4.5 इंचज़ या 5 इंचज़ भी ले सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर हम इसकी चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट इसकी मैं जितनी है वो सारी ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमने चेस्ट और आर्म होल के निशान को मिलाते हुए और में बॉक्स रेडी कर लेना है। अब नीचे की तरफ से इसकी वेस्ट लेंगे। चेस्ट का जो हमारा मार्क है उसको हमने वेस्ट के निशान के साथ इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब जहाँ पर हमारा वेस्ट का निशान आया यहाँ पर ऊपर की साइड पर हम 1 इंच का मार्क कर लेंगे। 1 इंच के मार्क से हमने अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर हम बाजू की गोलाई दे देंगे। शोल्डर्स पर हम हाफ इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर लेंगे, जिसको हमने गले तक इस तरह निशान लगा लेना है और यूँ हमारी ये यहाँ पे शोल्डर की कटिंग आ जाएगी। अब जो जो हमने मार्क किए इन पर हम कटिंग कर लेंगे। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का और लाइक का हमें इंतज़ार रहता है, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। इस तरह हमारी ये फ्रंट बैक और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो जाएगी। घेर पर हमें किसी किस्म की कटिंग की ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा और हमारा डिज़ाइन भी घेर पर ही बनेगा, जो कि यूट्यूब पर आपको पहली दफ़ा देखने को मिलेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 6 इंच। स्लीव्स की चौड़ाई हमने ली है 14 इंच। आप देख सकते हैं ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइन बनाने के बाद ये हमारी सिर्फ 5 से 6 इंच रह जाएगी, इसलिए ये आपने इसकी चौड़ाई आपने अपने डबल लेनी है। अब स्लीव्स को भी हम इस तरह से दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। लेफ़्ट और राइट स्लीव्स को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे कि चारों पल्ले इसके बराबर आएँ। अब ऊपर और नीचे की साइड पर हमने मार्क करके कपड़े की कटिंग कर लेनी है, ताकि कपड़े में किसी किस्म की कोई कोन ना रहे और चारों पल्ले हमारे बराबर हों। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो स्टेप्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं सेम उन्हीं स्टेप्स के साथ आपने इस तरह से स्लीव्स की शेप बना लेनी है। अब यहाँ पर हमने बटन पट्टी रेडी कर लेनी है। तो 2 इंच आपने चौड़ी 2 पट्टियाँ ले लेनी है, जिनकी चौड़ाई 2 इंच होगी और लंबाई जितनी हमारी बॉडी की है उतनी हम ले लेंगे। अब इसको पहले अपनी बॉडी के एक पार्ट पर इस तरह से रखेंगे कि दोनों सिरे हमारे बिल्कुल बराबर आएँ और फिर ऊपर से सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह पट्टी को दोनों बॉडी के पार्ट्स के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पर हाथ की मदद से हम हल्का सा दबाव दे देंगे, ताकि हमारी सिलाई कुछ सीधी हो जाए। अब डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने फोल्ड करना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फोल्ड करते हुए अब हमने बिल्कुल अंदर की साइड पर जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के साथ साथ अंदर की साइड पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। यूँ हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी।
बैक बॉडी के दोनों पार्ट्स पर हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम एक पार्ट को नीचे की तरफ रखें और दूसरे पार्ट को इस तरह ऊपर की तरफ रखते हुए हम ऊपर की तरफ 2 इंच तक एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते दोनों पार्ट्स को हम आपस में अटैच कर लेंगे। यूँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसमें हम यहाँ पर 2 बटन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर बिछाकर आपने मेजरमेंट चेक कर लेनी है कि दोनों की मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी ये बराबर आई है, तो आपने बटन पट्टी 2-2 इंच की लेनी है, तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक की मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रहेगी। अब फ्रंट को हमने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो फोल्डिंग वाली साइड से हमने गले की चौड़ाई मेजर करनी है और फिर इसकी गहराई मेजर करनी है। इस तरह फ्रंट और बैक गले की कटिंग करने के बाद हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है इनको कि सीधी साइड अंदर की तरफ रहे। अब शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ फुट का मार्जिन रखते हुए पहले हम एक शोल्डर को आपस में अटैच करेंगे और फिर हम बॉडी के फ्रंट बैक के साथ दूसरे शोल्डर को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की पट्टी लगानी है, तो गले की पट्टी लगाने के लिए हमेशा आपने गोलाई में अगर आपने पट्टी लगानी है तो आपने अरेप में पट्टी लगानी है। उसके लिए कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड करने के बाद 1-1 इंच की हमने पट्टी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके कपड़े का साइज़ कम है तो आपने 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है और उनको आपस में मिला लेना है। मिलाने का तरीका क्या है वो आगे चल कर आपको वीडियो में दिखाएंगे। सेम इसी तरीके के साथ आपने अपनी दोनों पट्टियों को आपस में अटैच करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी अरेब पट्टी में कितनी लचक आई है। यहाँ पर आपने सिलाइयों को खोल के हल्का सा प्रेस कर लेना है। इस लचक की वजह से हम पट्टी को जिस तरह घुमाते जाएंगे हमारी पट्टी इजीली घूमती जाएगी। अब यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अपनी बटन पट्टी से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ इंच आपने नीचे की तरफ पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है और हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते हुए आपने गले की जिस तरह हमने कटाई की है बिल्कुल उसके साथ साथ आप रखते हुए इस तरह से आपने पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। गले पर पट्टी लगाने का या पाइपिंग करने का सबसे आसान तरीका यही है। जब तक हम इसकी गले के साथ इसको अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम बटन पट्टी के दूसरे सिरे पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगेन अपने हाफ इंच का मार्जिन कट कर रखने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी की आपने कटिंग कर लेनी है। फिर आप देख सकती हैं कि गोलाई में हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा उसको अपने अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल पट्टी के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। जितनी हमारी पाइपिंग होती है इतनी हमने पट्टी बाहर की तरफ रखते हुए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के साथ साथ हमने एक सिलाई बाहर की तरफ लगानी है। अब आप देख सकते हैं कि पट्टी को हमने डबल करके पहले लगाया था और बाद में हमने इसको एक ही फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगाई है। तो कितनी सफाई के साथ हमारी ये पाइपिंग गले के साथ अटैच हो गई है। अब हम घेर की डिज़ाइनिंग करेंगे तो इसके लिए अपनी लेस के फ्लावर्स को हम इस तरह से एक एक फ्लावर कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट घेर ले लेंगे जिसको हमने दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो इसका दरमियान है यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें दरमियान का अंदाज़ा लगे। इसकी डिज़ाइनिंग हम पहले दरमियान में करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो आप वीडियो में देखते जाएँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी।
इस तरह दरमियान से लैस को लगाते हुए हमने एक साइड का डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी साइड का भी डिज़ाइन सेम इसी तरीके के साथ रेडी करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके एक डिज़ाइन और दूसरे डिज़ाइन के दरमियान में जो चुनट्स हैं उनका गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरह लेस और चुनट के साथ हमारा ये फ्रॉक का फ्रंट रेडी हो जाएगा। बैक हम सिंपल रखेंगे, उसको हम किस तरह से अटैच करेंगे वो वीडियो में आप आगे चलकर देखिएगा। अब हम इस घेर को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो एक सिरे को हमने स्टार्ट करना है और दूसरे सिरे पर लगाकर अपनी सिलाई को हमने ख़त्म कर देना है। यूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा फ्रंट घेर और बॉडी दोनों रेडी हो जाएगी। अब हम बैक की तरफ चलेंगे। तो बैक पर हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, तो उसका क्या तरीका है, आपने यहाँ पर बहिया बड़ा करके एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, जो कि हमारी घेर के एक सिरे से शुरू होगी और दूसरे सिरे पर आकर ख़त्म हो जाएगी। साइड पर आपने एक एक इंच एक्स्ट्रा धागा रखते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इन दो धागों में से आपने एक धागे को खींचना है। जैसे आप खींचते जाएंगे तो इस तरह से आपके फ्रॉक में चुनट्स पड़ती जाएंगी। एक तरफ से आपने चुनट डाल लेनी है। अब दूसरी तरफ से भी हम एक धागे को खींच के चुनट्स डाल के दोनों चुनट्स को हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपकी चुनट्स फुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चुनट डालने के बाद आप इसको अपनी बॉडी के साथ मेजर कर लेंगे कि हमारी चुनट्स हमारी बॉडी के बराबर हो गई हैं या नहीं, यानी आपके घेर की चौड़ाई और बॉडी की चौड़ाई दोनों बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप बॉडी को नीचे की तरफ रखेंगे, घेर को ऊपर की तरफ रखते हुए चुनट्स पर हम सिलाई लगाते हुए बैक पार्ट को भी अपने फ्रॉक के बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। यूँ हमारी फ्रंट और बैक की बॉडी आपस में अटैच हो जाएगी। अब हम चलेंगे इसकी बाजू की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो बाजू को भी दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके आपने बाजू के ऊपर और नीचे दोनों साइड पर एक छोटा छोटा कट लगा लेना है, ताकि हमें दरमियान का अंदाज़ा रहे। अब बाजू की डिज़ाइनिंग की वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए। तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपने यूट्यूब पर पहली दफ़ा देखा होगा, तो आपकी अच्छी तरह से इस पर रिएक्शन आना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने अपनी दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पर हम एक पट्टी ले लेंगे और उसको हमने इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी पाइपिंग भी अटैच कर सकती हैं।
अब यहाँ पर घेर को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर फुल घेर पर हम सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई कर स्टार्ट करेंगे, वहीं पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह हमारे फ्रॉक का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी बाजू कितनी खूबसूरत बनी है। बिल्कुल सेम चुनौट्स जो है वो हमने पीछे तक की है, और चुनौट्स की हमने बिल्कुल कटिंग नहीं की है। गले की गोलाई भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। अंदर की तरफ से भी कोई कपड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। जो हमने इसकी घेर पर चुनौट बनाई है वो तो बहुत ही खूबसूरत बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।